इरफान भाई, इस जूस की जो है क्वालिटी है ना, इसका म्यार जो है, इसका जो टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा और इतना म्यार है ना इसका कि 6 महीने के बच्चे को भी आप पिलाएं तो उसको इसका बेनिफिट ही होगा। 100 साल के बुजुर्ग को भी पिलाएं तो उसको इसका बेनिफिट होगा। और इसका टेस्ट और क्वालिटी और म्यार बेहतरीन है। आप बड़े बड़े ब्रांड को भूल जाएंगे। इरफान भाई, अल्लाह का फजल है, शुक्र है, करम है कि 1 साल में मैंने जो जो दुकान मैंने की है ना, वहां पर रिपीट कस्टमर बनाया और वो दुकानदार मुझे खुद कॉल करते हैं कि यार माल खत्म हो गया, माल दे के जाओ। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये ऐसा कारोबार है ना कि आप किसी भी जगह पे चले जाएं, ये हाथों हाथ बिकने वाला है और नकद बिकता है। इसके अंदर कोई क्रेडिट ही नहीं है। इरफान भाई, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूं कि इस कारोबार में जब मैंने इसका आगाज किया था 1 साल पहले, तो इसमें बहुत सारी चीजें मेरे जहन में थी कि यार मैं इसको कैसे करूंगा, ये कैसे होगा। तो बहुत सारी परेशानी का हल जो है ना, वो इरफान साइंस वाला के सेटअप पे जाके मुझे मिल गया। और अगर मैं आपके पास ना आता तो शायद इस टाइम मैं कहाँ पे होता ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे आपकी पूरी टीम का हाथ भी है। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं अदनान इनकलाबी साहब। माशाल्लाह पूरे 1 साल से जूस का कारोबार कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने जूस की फैक्ट्री लगाई हुई है। अभी हम आपको सबसे पहले इनकी जूस की फैक्ट्री का विज़िट करवाएंगे। ये एक जूस प्लांट है जिसकी मदद से ये जूस तैयार करते हैं। ये माशाल्लाह इनकी टीम लगी हुई है, लेबर लगी हुई है, काम हो रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह अभी हम इनके ऑफिस में आ गए हैं, इनसे मिलेंगे और ये बातचीत करेंगे कि 1 साल के अंदर आपने कितनी कामयाबियां समेटी। और इन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये से जूस का कारोबार शुरू किया था। उसके बाद कुछ अर्से बाद मेरे से भी मीटिंग हुई, बहुत सी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस की गई। और आज जो है ना इन्होंने कॉल की और मैं फिर इनके पास आया, इनकी फैक्ट्री विज़िट की। माशाल्लाह दिल खुश हो गया। बहुत सी राज की बातें इस कारोबार में हैं जो कि अदनान भाई इंशाल्लाह हमारे साथ डिस्कस करेंगे। अभी इन्हीं से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का। कितना अरसा हो गया काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से तकरीबन पूरा 1 साल होने में 3 दिन रह गए हैं। कब शुरू किया था? 18 फरवरी 2023 में शुरू किया था। ठीक है, आज 15 फरवरी हो गई है। जी बिल्कुल। ठीक है, 1 साल का तजर्बा कैसा रहा? 1 साल के तजर्बे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ीरो लेवल पे था और ये समझ लें कि 90 लेवल पे चला गया हूँ 1 साल में। माशाल्लाह। बाकी अच्छे की उम्मीद है। हम अल्लाह पाक ने इंसान के हाथ में मेहनत और कोशिश रखी है। और जितनी अच्छी नीयत के साथ मुखलिस होके अपने बिजनेस को लेके चलेगा आगे और स्ट्रगल करेगा मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो अल्लाह पाक उसको हमेशा कामयाबी अता फरमा देता है। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं पिछले साल जब आपने सीज़न क्लोज किया कौन सा महीना था? जब मैंने सीजन क्लोज हुआ तो अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर की एंड पे? अक्टूबर के लास्ट में। प्रोडक्शन रोक दी थी या थोड़ी थोड़ी करते रहे थे? प्रोडक्शन सर्दियां तो फुल टका के पड़ी हैं। ये 2 महीने पिछले 2-3 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने बहुत टका के सर्दी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह काम बंद नहीं हुआ। ये है कि ना होने से बेहतर है कि कुछ होना, तो वो कुछ होता रहा। अदनान भाई, ये सबसे पहले 1 लीटर वाली बोतल कितने रुपए में तैयार होके पड़ती है आपको? सर, 1 लीटर वाली बोतल हमें अगर सारे अखराजात हम इसके अंदर से मतलब इसमें ऐड कर लें तो ये हमें पड़ जाती है तकरीबन 60 to 65 रुपीज़ की। 65 रुपए की? 65 रुपये की। और इसका होलसेल रेट क्या है? इसका होलसेल रेट ये हम 100 रुपये की दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो आगे कितने की देता है दुकानदार? 125 रुपये के हिसाब से। दुकानदार कितने की बेचते हैं? 200 रुपये की। अब आते हैं इसी के पेट पे। एक पेट में कितनी बोतलें डाल रहे हैं आप? मैं एक पेट में 1 लीटर में 12 बोतलें डाल रहा हूँ। 12 बोतलें। एक पेट आप कितने रुपए का दे रहे हैं? एक पेट में जो दे रहा हूँ ना डिस्ट्रीब्यूटर को, वो मैं दे रहा हूँ 1200 रुपये का। 1200 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूटर आगे कितने का बेचता है? आगे वो तकरीबन 1400-1500 का बेच रहा है। 1500 का तकरीबन।
और दुकानदार इसको कितने का बेचता है? दुकानदार इसको आगे आप हिसाब लगा लें कि 2400 रुपये का वो बेचता है, अच्छा, क्योंकि 12 बोतलों का एक पैट है, वो 200 रुपये की एक बोतल दो सेल सौ रुपए की एक बोतल सेल हो रही है, यानी कि तकरीबन 900 रुपया दुकानदार एक पेट पे कमाता है। एक पैट में। बहुत अच्छा मार्जिन है। और अगर कोई आपसे होलसेलर पे उठा रहा है तो वो एक पेट पे 300 रुपये से 400 रुपये तक कमा सकता है। बिल्कुल ठीक है, 500 भी अगर वो अच्छे रेट पे कहीं सप्लाई कर देता है मॉल पे तो 500 भी कमा सकता है। ऐसे ही है। तो हम कम से कम लगाते हैं 400 रुपये। तो एक दिन के अंदर अगर 10 पेट भी सिर्फ बेच ले तो 4000। 10 पेट बेच लेता है ना एक सेल में आसानी से। कुछ भी नहीं है 10 पैट। नेक्स्ट आते हैं इसके टेस्ट की तरफ। टेस्ट कैसा है इसका? सर टेस्ट में अगर खुद अपनी टेस्ट की तारीफ करूं तो वो बड़ी बात है। अब दुकानदार क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक साल के अंदर कोई एक दुकानदार भी ऐसा नहीं है कि जिसने कोई कंप्लेन की हो। इसके टेस्ट और मेयार के मुताबिक मैं दिन ब दिन इसको मजीद कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर बनाऊं। सही है। नहीं, मैंने खुद माशाल्लाह पी है। आपने टेस्ट किया? इन भाइयों ने भी माशाल्लाह सभी ने पी है और टेस्ट इसका वाकई लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं अदनान भाई। अगर कोई आपसे फैक्ट्री रेट पे खरीदना चाहे तो आईडी जूस के नाम से आप जो बना रहे हैं जी तो ये फैक्ट्री रेट पे आप प्रोवाइड कर देंगे? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। कोई सप्लाई आपसे लेना चाहे हम करेंगे, पूरे बिल्कुल आप पूरे provide पंजाब कर में देंगे। करेंगे इंशाल्लाह। नंबर स्क्रीन पे दे दिया गया है। अगर आप बना बनाया जूस फैक्ट्री रेट पे खरीदना चाहें तो ये आईडी फूड्स कंपनी है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में सप्लाई देंगे। अगर सैंपल मंगवाना चाहें सैंपल भी आपको प्रोवाइड करेंगे, खुद आना चाहें खुद भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको अपनी फैक्ट्री विजिट नहीं करवाएंगे। ये अभी इन एडवांस बता रहा हूँ, लेकिन आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। फैक्ट्री आप क्यों नहीं विजिट करवाते? वैसे मैंने तो देखी है सारी। सर मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। उन्होंने करना जिंदगी में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। सही है, तो इसलिए हम जो हमारा टाइम है ना Is वो most बहुत important. बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो हर बंदे को हम फैक्ट्री विजिट नहीं करवाते। और दूसरा यही है कि हर कारोबार के दाव पेच होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। तो प्रोडक्शन एरिया आप माइंड में रखें, बहुत कम लोग हैं जो प्रोडक्शन एरिया करवाते हैं। जिसको प्रोडक्शन से गरज है, बना बनाया माल लेना, तो वो माल का रेट पूछे, माल के बारे में बात करे, बनी बनाई चीज़ के बारे में बात करे, लेकिन अपना यूनिट कोई भी विजिट नहीं करवाता। दरवेशी डेरा साडा खुल है अल्हम्दुलिल्लाह, इरफान साइंस वाला प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर। देखना है, बनाना सीखना है, वो हम हाजिर हैं। जूस प्लांट देख लें, बनाना सीख लें, वो हम सिखाते हैं। अदनान भाई को माशाल्लाह सिखाया, इन्होंने सीखा, इन्होंने किया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप बनी बनाई प्रोडक्ट खरीदना चाहें तब भी हाजिर हैं। और आखिर में अदनान भाई ये बताएं, अब लोग अगर मैनुअली शुरू करना चाहें घर में पतीले से, क्या कहेंगे, शुरू करना चाहिए या नहीं? फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान है। ठीक है, उनको क्या चाहिए फिर, क्या करें? छोटा जूस प्लांट लें, क्या करें? वो छोटे से शुरू कर लें, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है और कुछ जिंदगी में कुछ बिग अचीवमेंट करना चाह रहे हैं हासिल, तो छोटे से शुरू कर लें। ठीक है, और छोटा सा प्लांट लगाएं, लेकिन उसको पतीले में ना बनाएं। पतीले में बनाएंगे, बिल्कुल हाथों से बनाएंगे, वो जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसे ही है, वो टोटल कंप्लेन आएगी, फिर आपका शुरू होने से पहले वाइंड अप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, ये सबसे छोटा प्लांट तकरीबन 1.5 लाख रुपए में आ जाता है, 1,60,000 रुपए का। बाकी 40,000 रुपए का रॉ मटेरियल ले लें, 2 लाख से काम शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आप ये करना चाहें बिजनेस तब भी राब्ता कर सकते हैं, बनी बनाई प्रोडक्ट खरीदना चाहें तब भी राब्ता कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, पल्प कौन सा यूज़ कर रहे हैं? पल्प हम पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, हलाल सर्टिफाइड 3 स्टार का। 3 स्टार का पल्प यूज़ कर रहे हैं, हमारे रिकमेंडेड है ना? बिल्कुल आपकी। ठीक है, नहीं माशाल्लाह इस पे मेरा अपना भी कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा पल्प है, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और टेस्ट की अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं, अगर इस बोतल को और शेज़ान की बोतल को रख देना तो लोग शेज़ान को छोड़ के इसको उठा लेंगे, ऐसा टेस्ट है माशाल्लाह, और ये हकीकत है। ठीक है, अच्छा अदनान भाई, आखिर में इस सीज़न में अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर मुझे उम्मीद नहीं है बल्कि यकीन है, क्योंकि एक सीजन मैं पिछला लगा चुका हूँ। तो तकरीबन 50,000 से मैंने आपको बताया था कि मैंने 15,000 का तो मैंने वो शुरू किया था, फिर वहां से 15,000 से मेरी कहानी शुरू होती है, और इस वक्त 1 साल 12 महीने यानी कि गुजरने के बाद अभी तकरीबन 25-30 लाख के करीब पहुंच गए। और ये सीजन अभी शुरू हो गया,
और सीजन के एंड तक उम्मीद है कि अल्लाह पाक करम करेगा, इससे 3 गुना ज्यादा का। इंशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा ये बताएं और भी कोई जूस बना रहे हैं आप? ये मैं इधर देख रहा हूँ लीची है, जी ये आप देख सकते हैं, ये एप्पल है। अच्छा एप्पल का भी हमने फार्मूला बनाया, ठीक है। बहुत बहुत टेस्टी है। और ये लीची है, आपको पता है ये ऐसी आइटम है जो गर्मियों में दरादर चलने वाली है। ये देखें जी, छोटी सी है, ये कितने की है? ये 60 रुपए की सेल होती है। 60 रुपए की सेल होती है, इसमें भी बड़ा मार्जिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। लीची में, एप्पल में वाकई बड़ा मार्जिन है। ठीक है, बनाना इंतहाई आसान, मैंगो से तो 10 गुना बनाना आसान है इसको। ठीक है, और ये भी हम सिखा देंगे आपको। लीची भी बनेगा, अनार भी बनेगा, मैंगो भी बनेगा, एप्पल भी बनेगा। ठीक है, लेकिन बनाएगा कौन? आप। हिम्मत कौन करेंगे? आप। ठीक है, सिखाएंगे इंशाल्लाह हम। अच्छा अदनान भाई, ये तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस हो गई है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके सेटअप को देखकर। आखिर में कुछ कहना चाहें उन लोगों के लिए जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, सोच तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते, क्या करना चाहिए उनको? सर इकबाल के शेर का एक वो मिसरा है कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो जो लोग गुर्बत के रोनर होते हैं ना, मुझे उन पे बड़ा गुस्सा आता है। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। कि यार उसने हालात का मुकाबला नहीं किया। देखें, मेरे भी 2 हाथ पांव हैं और एक इंतहाई गरीब इंसान है, उसके भी 2 हाथ पांव हैं। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा दिमाग से काम ले, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। अगर वो किसी जगह पे मजदूरी कर रहा है, किसी जगह पे नौकरी कर रहा है, तो अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो वो बिजनेस लाइन को चूज करे, चाहे वो कोई भी बिजनेस है। सही है। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस पकड़ ले जिसमें उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, जो बिजनेस उसके लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद है, उस बिजनेस में चला जाए। मैं तो ये कहूंगा कि वो इरफान साइंस वाले के पास आए। आपके पास आएगा तो उसको फिर मजीद कुछ किसी टेंशन की जरूरत नहीं रहेगी कि यार ये चीज मुझे कहाँ से मिलेगी, ये मशीनरी कहाँ से मिलेगी, ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये कैसे तैयार होगा, ये इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला भी आप हर चीज का बताते हैं। किसी ने साबुन बनाना है, सर्फ बनाना है, किसी ने मतलब कि शैम्पू बनाना है, किसी ने जूस बनाना है, किसी ने कोई भी चीज बनानी है, आपके पास आ जाए। आपके पास सारी मशीनरी भी है, आपके पास सारा रॉ मटेरियल भी है, आपके पास सारा फार्मूला भी है। आप लोग जो बिजनेस करते हैं वो अपना फार्मूला नहीं बताते, आप सबको फार्मूला भी बताते हैं। आप उनको हर चीज से मुकम्मल तौर पे आगाह करते हैं, गाइड करते हैं और उनकी रहनुमाई सही तरीके से करते हैं कि यार इसको पंजाब फूड अथॉरिटी से या इसको गवर्नमेंट की तरफ से हमने सर्टिफाइड इस तरह से करवाना है और लीगल तरीके से इस तरह से काम होता है। प्रॉफिट की तो बात हो गई माशाल्लाह, एक सीजन में बड़ा अच्छा कमाया। लॉस भी तो किया होगा, वो कितना किया? सर लॉस इस काम में नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। लॉस उस सूरत में होता है, अब जिस तरह दूध है, दूध हम खरीद के ले आए हैं, ठीक है, अब दूध को हमने बॉयल कर लिया है, उसकी लाइफ कितनी है? मैक्सिमम 2 दिन, वो खराब हो जाता है। ये चीज इस तरह की लॉस तब होता है कि जब आप सही फार्मूले में इस्तेमाल नहीं ना करते। इसके अंदर अगर सही फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते आप, इसके अंदर अगर मैं आपको बरीक बात बता देता हूँ, आपने ही मुझे बताई थी, तो अपने नाजरीन को मैं बताता हूँ कि जब आप इसको 60 टेम्परेचर पे, 60 to 70 टेम्परेचर पे बोतल में फिल करते हैं ना, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है 1 साल तक। जब आप इस जूस को ठंडा फिल करेंगे तो ये महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद ये खराब हो जाएगा। नहीं, 3 महीने भी नहीं चलता, मैं बताता हूँ, 1 महीना। जो चीज 1 साल तक एक्सपायर नहीं हो रही, आप उसको जहां मर्जी रख के आप उसको सेल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसके अंदर कोई गलत चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, ये थे अदनान भाई। काफ़ी कुछ इनके साथ डिस्कस किया है इन्होंने। एक ना आपको भी एक मैसेज दिया कि गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा साहब की नज़म है कि जब उनके बेटे ना जुवैद इकबाल ने अल्लामा साहब को ख़त लिखा कि उन दिनों अल्लामा साहब यूरोप में होते थे कि मेरे लिए ना आते हुए ग्रामोफोन लेते आना। ठीक है, नया नया चला था, तो आपने वो तो नहीं भेजा, लेकिन उसको एक नज़म लिख के भेजी कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। यानी कि ये अल्लामा साहब की पूरी नज़म है। इसमें क्या है कि
आप गरीबी में नाम पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब ही रहें, नहीं, उसका मतलब ये है कि अगर आप, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है तो अपने आप अना का बुत ना पैदा करें, ठीक है। तो आप अल्लाह के सामने झुकें और अपने शहनशाही जो अखराजात हैं इसको माइंड से निकालो, एडिशनल अखराजात को माइंड से निकालो, बल्कि जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनका सब्र शुक्र अदा करो। यही चीज़ें आपके लिए हैं कि बड़ा दिल खुश हुआ यकीन करें अदनान भाई से मिलके। एक साल पहले एक शख्स कहाँ पे था और आज एक साल के बाद कहाँ पे है। यकीनन अगर आज आप भी ये स्टेप ले लेंगे, मेरे साथ दो भाई और आए हैं, अभी इन दोनों से ही मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो ये भाई आए हैं मेरे साथ, अजय भाईजान, आप कहाँ से हैं? माइक देना। कहाँ से हैं आप? भावलपुर से। भावलपुर से आए मेरे साथ। ये मेरे साथ भावलपुर से आए थे और इधर ट्रेनिंग के लिए ना इनको मैं साथ ही लेके आया हूँ कि आओ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, फैक्ट्री विजिट करवाता हूँ कि इन भाइयों ने भी आज से साल पहले शुरू किया था और आज माशाल्लाह देखो किस लेवल पे है। तो इन्होंने भी आए हैं, विजिट किया है, देखा है, कैसा लगा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है। जूस कैसा था? बेहतरीन था। कुछ बहुत चीजें अच्छा, सीख ली अब आपने? बहुत सारा सीख लिया। बहुत कुछ सीख लिया है। जो गलतियां इन्होंने की हैं इनकी गलतियों से सीखा है। बहुत कुछ सीखा। ठीक है। किस जगह पे फैक्ट्री लगा रहे हैं जूस की? भावलपुर में। भावलपुर में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब यकीन आ गया इधर आके कि वाकई इतना मार्जिन है? पहले तो यकीन नहीं था लेकिन अब बहुत यकीन हो गया। अब बहुत यकीन हो बहुत गया। यकीन हो अब गया। चला लोगे ना सेटअप इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक साल के बाद जिंदगी रही तो फिर आपको भी खाना खाने आएंगे। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, जरूर। एक साल के बाद इंशाल्लाह। अभी इनको दे, आपका नाम क्या? गौहर भाई है ना? जी गौहर। आपने भी देख लिया सिस्टम? जी सर। अब चला लेंगे सेटअप। किस जगह चलाओगे? कराची। कराची में इंशाल्लाह। तो यही चीज होती है जब इंसान आंखों से चीजें देख लेता है, बनती देख लेता है और इसी तरीके से खास तौर पे अदनान इनकलाबी जैसे लोगों से मिल लेता है, मिलने के बाद जो बेसिक चीजें होती है वो खुद ब खुद ही दम तोड़ जाती है। यानी कि जब इंसान अगर हाथी को किसी ने नहीं देखा ना तो करोड़ इतने सवाल पूछेगा, उसकी दुम कैसी होती है, उसकी सूंड कैसे होती है, उसका वजन कैसे होता है, उसका पेट कैसे है, वो सांस कैसे लेता है, उसकी आंखें कितनी बड़ी होती हैं, पाँव कितने हैं, वजन कितना है, पता नहीं क्या कुछ दिमाग में सवालात उठते हैं। लेकिन जैसे वो हाथी को देख लेता है ना, सारे सवालात दम टूट जाते हैं क्योंकि उसने आंखों से देख लिया है। इसी तरीके से जब आप प्रोडक्शन होती हुई देख लेते हैं, फिजिकली किसी चीज को विजिट कर देते हैं, तो आपके भी माइंड में ऐसा ही स्केच बनता है कि मेरी भी ऐसी ही फैक्ट्री होगी, मैं भी ऐसे ही लेबर और टीम लगाऊंगा, मैं भी ऐसे ही प्रोडक्शन करूंगा, मैं भी ऐसे ही बेचूंगा और इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही कामयाब कारोबारी बन जाऊंगा। सोचने पे कोई कैद नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ सोच की हद तक महदूद रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। और अगर अदनान भाई की तरह स्टेप ले लेंगे तो इंशाल्लाह एक साल के बाद किसी न किसी अच्छी मंजिल, मर्तबे और ओहदे पे फाइज हो जाएंगे। ना सिर्फ आप खुद खुशहाल हो जाएंगे बल्कि आपसे जुड़े कई लोगों का रिज़्क लग जाएगा और वो भी खुशहाल हो जाएंगे। एक जुमला आखिर में कह के इजाज़त चाहूँगा, वो जुमला यही है कि अगर आपकी ये सोच है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद अमीर हो जाएं तो याद रखें कभी भी नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। वो शख्स कामयाब कारोबारी नहीं बन सकता जो सिर्फ अपना ही सोचता है। वो शख्स वो इंसान कामयाब कारोबारी बन जाता है, हो जाता है, कारोबार में कामयाब हो जाता है जो अपने साथ लोगों की भलाई का सोचता है। ना सिर्फ सोचता है बल्कि प्रैक्टिकली उनके साथ भला करता भी है। और यही आपकी सोच होनी चाहिए। और ये मैंने अदनान भाई के अंदर आज देखा है कि अपनी टीम से इतना प्यार करते हैं, कोई अपने बच्चों से इतना प्यार ना करे, और अपनी टीम से इतना प्यार ही इनकी कामयाबी की ज़मानत है। आए, आप भी सीखें और अपना कारोबार करें। लाहौर और मुल्तान में हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, आप भी आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, बेचना सीखें, बनाना सीखें, हर चीज़ फ्री सिखाते हैं। यकीन करें कुछ नहीं लेंगे आपसे। एक दफ़ा आए ज़रूर, विज़िट ज़रूर करें और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक वक्त था कि हर शख्स जुमला बोलता था, चाइना आ गया, चाइना छा गया, लेकिन इंशाअल्लाह ठीक 5 साल के बाद, बल्कि ज़्यादा बता दिए 3 साल के बाद, पहले पाकिस्तान में और उसके बाद पाकिस्तान के बाहर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सब ममालिक में एक ही नारा चलता होगा कि पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान छा गया। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई
अपने दोस्त, अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।